आर्थिक इंजन में सरकारी ईंधन की बात करते हैं। मोदी 3.0 में देश की इकोनॉमी को और ज्यादा तेजी से रफ्तार देने के लिए काम किए जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र और इस सेशन में कई महत्वपूर्ण बिल भी पास कराना चाहती है सरकार, जिससे देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिले और नौकरियों के अवसर जनरेट हो। सरकार ने अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई विधेयक पेश किए। संसद के शीतकालीन सत्र में आर्थिक विकास, मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए कई ट्रांसफॉर्मेटिव बिल पेश किए गए हैं। जानकारी यह है कि शीतकालीन सत्र में सरकार ने तेल क्षेत्र, शिपिंग, रेलवे, विमानन और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए बिल पेश किए, जिसके जरिए देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा और नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया और इससे कानूनी बाधाओं को कम किया जाएगा। रेलवे के परिचालन को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाया जाएगा। कोस्टल शिपिंग विधेयक से एक्सपोर्ट कॉस्ट को कम किया जाएगा, जिससे आने वाले दिन में समुद्री रास्ते के जरिए ज्यादा व्यापार हो सके। इसके साथ ही सरकार ने आपदा प्रबंधन विधेयक भी पेश किया, जिसमें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शामिल किया गया, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और इमरजेंसी सेवाओं में रोजगार पैदा होंगे। साथ ही सरकार भारतीय वायुयान विधेयक पेश करेगी, जिसका उद्देश्य भारत को एरोस्पेस हब के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का टारगेट रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने में मेक इन इंडिया अहम रोल निभा रहा है। पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया से हर तबके यानी कि गरीब से लेकर अमीरों के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हुए और इसीलिए सरकार ने जो 3 अहम विधेयक पेश किए हैं, उसमें पहला है ऑयल फील्ड्स विधेयक, विनियम और साथ ही विकास 2024, जिससे बदलाव की कोशिश है। दूसरा है समुद्री कानूनों को सुव्यवस्थित करने के लिए मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। तीसरा है रेलवे संशोधन विधेयक 2024, जिससे देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने की हर एक संभव कोशिश करेगी। दरअसल जो पेश किए गए विधेयक हैं, वो भारत के भविष्य का खाका है या फिर विजन ऑफ 2047 है, विजन ऑफ न्यू इंडिया है। एनर्जी सेक्टर, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी कदम बढ़ाते हुए सरकार की कोशिश ये है कि एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़े। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर चौथे नंबर पर है। आप आने वाले जो 5 साल हैं, वो भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर फोकस है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश के विकास के लिए नई नई योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं और इन्हीं की लीडरशिप में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ा है और अब तक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का विजन रखा है। अब आपको देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक गौतम अडानी से जुड़ी हुई खबर के बारे में बताते हैं, जहां पर अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही रिश्वत के मामले में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। गौतम अडानी पर अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ एक ठेका हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर भारत सरकार ने इस मामले को लेकर यह कहा कि अमेरिका की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट नहीं की गई। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई से सरकार की किसी भी तरीके की कोई भूमिका है नहीं। Obviously there are established procedures and legal avenues in such cases which we believe will follow, would be followed, and the government of India so far we have not, to answer your question, we have not been informed in advance on the issue. We haven't had any conversation also on this particular matter with the US government. Also related question came from Sudhi, so I would like to inform you that any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance, but such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side.
जहां पर एक तरफ गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप है, तो दूसरी तरफ इन आरोपों के बावजूद शेयर बाजार में लिस्टेड अदानी ग्रुप की 11 कंपनीज में से 9 के स्टॉक्स में तेजी आई। सबसे बड़ी बात यह कि अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक 21% से अधिक उछाल पर आया। बीएसई पर अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 21.72%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का 15.56%, अदानी पोर्ट्स का 1.94%, अदानी टोटल गैस का 1.03% और अदानी एंटरप्राइजेस का 1.02% और अदानी विल्मा का स्टॉक 0.05% चढ़ा है। हालांकि अदानी पावर के स्टॉक्स में 1.01% और साथ ही सांघी इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में 0.45% की गिरावट आई है। इससे पहले अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने अदानी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप लगाए जाने के बावजूद अदानी ग्रुप में निवेश को लेकर उसका नजरिया न बदलने का भरोसा जताया। श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण और तंजानिया सरकार ने भी अदानी ग्रुप को पूरा सपोर्ट देने की बात कही। अदानी ग्रुप का कहना है कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया, बल्कि उन पर सिक्योरिटी धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसमें आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है।